नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आज के इस कमाल के वीडियो में। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। एआई ने ऐसी पॉसिबिलिटीज खोल दी हैं जो कुछ साल पहले तक कल्पना से परे थी। एक समय था जब एआई सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज का हिस्सा था, लेकिन आज ये एक रियलिटी बन चुका है। रोज नई इनोवेशंस हो रही हैं और एआई की कैपेबिलिटीज हर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एआई के कुछ हैरान कर देने वाले उपयोग, भारत और विश्व स्टार पर एआई के कुछ ऐसे उपयोग जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एआई अलग अलग फील्ड्स में क्रांति ला रहा है। ये एप्लीकेशन सिर्फ एडवांस्ड कंट्रीज तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में भी एआई का इस्तेमाल बढ़ चढ़कर हो रहा है। ये सच में एक एक्साइटिंग दौर है टेक्नोलॉजी के लिए और एआई इसमें सबसे आगे है। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा एआई की दुनिया के एक सफर पर। हम समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजीज कैसे काम करती हैं और इनका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर आप भी एआई के इन चमत्कारों के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की, जहां एआई एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। आपने कभी सोचा था कि एक सिंपल सी सेल्फी आपके ब्लड टेस्ट का काम कर सकती है? जी हां, यह बिल्कुल सच है। एआई अब चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला रहा है और एक ऐसी ही नई तकनीक के जरिए बिना किसी सुई या खून लिए सिर्फ एक सेल्फी से ब्लड टेस्ट करना पॉसिबल हो रहा है। यह टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जिन्हें रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। जब आप एक सेल्फी लेते हैं तो एआई एल्गोरिथम्स आपकी स्किन के नीचे की ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो पैटर्न्स और दूसरे माइक्रो लेवल फेशियल क्यूज को एनालाइज करते हैं। इस डेटा को प्रोसेस करके एआई आपके हेल्थ से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट और कुछ केसेस में तो सर्टेन विटामिन डिफिशियंसीज या अनीमिया जैसे कंडीशंस का भी पता लगा सकता है। अब बात करते हैं रोबोटिक्स की, एक और फील्ड जहां एआई ने कमाल कर दिखाया है। टेस्ला, जो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए फेमस है, अब एक एआई ह्यूमनॉइड रोबोट पर काम कर रहा है जिसका नाम है ऑप्टिमस। और इस रोबोट की खासियत यह है कि यह वीडियो देखकर नए टास्क सीख सकता है। जी हां, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान वीडियोस देखकर कोई नई रेसिपी सीखते हैं या कोई स्किल डेवलप करते हैं। यह एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है रोबोटिक्स की दुनिया में। जब ऑप्टिमस को कोई वीडियो दिखाया जाता है, जैसे कि कोई इंसान खाना बना रहा है, सफाई कर रहा है या कोई कॉम्प्लेक्स मशीन ऑपरेट कर रहा है, तो एआई उस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करता है। वो इंसानी मूवमेंट्स, ऑब्जेक्ट इंटरैक्शंस और टास्क के सीक्वेंस को समझने की कोशिश करता है। इस लर्निंग प्रोसेस को इमिटेशन लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। इसके बाद रोबोट उन्हीं एक्शंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। दोस्तों, एआई का प्रभाव सिर्फ हाईटेक इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की नींव यानी कृषि क्षेत्र को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट और इक्रिसेट द्वारा डेवलप किया गया एआई आधारित बोवाई ऐप, ये ऐप भारतीय किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। हेल्थ केयर में एआई की एक और कमाल की एप्लीकेशन है मेडिकल डायग्नोसिस में। कई बार कुछ बीमारियों का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है और ट्रेडिशनल मेथड्स में समय भी ज्यादा लगता है और एक्यूरेसी भी कम हो सकती है, लेकिन एआई इस चैलेंज को एड्रेस करने में काफी मदद कर रहा है। एक ऐसा ही एग्जाम्पल देखने को मिला है जापान की एनटीटी डाटा और पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के कोलैबोरेशन में। इन्होंने मिलकर एआई का उपयोग कर वातस्फीति, एम्फिजिमा का निदान करने वाला एक सिस्टम बनाया है जो कि एक सीरियस लंग डिजीज है। यह एआई सिस्टम काम कैसे करता है? तो यह सिस्टम पेशेंट्स की सीटी स्कैन्स को एनालाइज करता है। एआई एल्गोरिथम्स को हजारों सीटी स्कैन्स पर ट्रेन किया गया है, जिसे वो एम्फिजिमा के सबटल साइंस और पैटर्न्स को पहचान सकते हैं जो शायद ह्यूमन आई से मिस हो जाए। यह सिस्टम न सिर्फ बीमारी को डिटेक्ट करता है, बल्कि उसकी सिवियरिटी को भी असेस कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एआई की एक और अद्भुत क्षमता की भविष्यवाणी करना। जी हां, आपने सही सुना। एआई कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न्स को एनालाइज करके आने वाले इवेंट्स का सही अनुमान लगा सकता है। यह प्योर साइंटिफिक डेटा एनालिसिस
और मशीन लर्निंग पर आधारित है। एआई ह्यूमन फ्यूचर के लिए बेटर प्रिपेयर होने में मदद कर सकता है। अब तक हमने एआई के एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज के बारे में बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एआई अब क्रिएटिव भी हो सकता है? जी हां, एआई अब कहानियां, कविताएं, चित्र और यहां तक कि फिल्म स्क्रिप्ट भी बना सकता है। यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है कि एक मशीन कैसे क्रिएटिव हो सकती है, लेकिन यह सच है। जेनरेटिव एआई मॉडल्स जैसे कि GPT-3, डेली और मिडजर्नी ने इस फील्ड में कमाल कर दिखाया है। ये मॉडल्स टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो जनरेट कर सकते हैं, जो इंसानी क्रिएटिविटी के बहुत करीब होते हैं और कई बार तो उनसे भी बेहतर। दोस्तों, एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एआई अब एजुकेशन सेक्टर में भी एक बड़ी क्रांति लाने की क्षमता रखता है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में अक्सर वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच होता है, जहां सभी स्टूडेंट्स को एक ही तरीके से और एक ही स्पीड से पढ़ाया जाता है। लेकिन हर स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी और पेस अलग अलग होती है। यहां पर एआई पावर्ड टूल्स व्यक्तिगत शिक्षा, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्रदान करने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। यह एक नया दौर है जहां टेक्नोलॉजी हर स्टूडेंट को उसके अनुसार सीखने का मौका दे सकती है। तो ये एआई पावर्ड एजुकेशन टूल्स कैसे काम करते हैं? इसका एक बेहतरीन उदाहरण है एआई ट्यूटर्स। ये एआई ट्यूटर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें कंसेप्ट समझाते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं और उन्हें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस देते हैं। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसे एप्लीकेशन की जो हम सबकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्राइम प्रिवेंशन। जी हां, एआई अब अपराध रोकथाम और सुरक्षा, क्राइम प्रिवेंशन एंड सिक्योरिटी में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दुनिया भर में एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वो क्राइम्स को होने से रोक सके, क्रिमिनल्स को पकड़ सके और पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर कर सके। यह एक कॉम्प्लेक्स एरिया है, लेकिन एआई की कैपेबिलिटीज यहां पर भी काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रही हैं। एआई क्राइम प्रिवेंशन में कैसे मदद करता है? इसके कई तरीके हैं। एआई हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, क्रिएटिविटी, एजुकेशन और सिक्योरिटी तक अपनी छाप छोड़ रहा है। लेकिन एआई के दुरुपयोग, गोपनीयता और नैतिकता से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं। डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिथमिक बायस, जॉब डिस्प्लेसमेंट और ऑटोनोमस वेपन्स जैसे मुद्दे गंभीर हैं। खुशी की बात यह है कि इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।